अब कैसे मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। पीएचडी का पेपर है ये, एमडीयू रोहतक का हिंदी का पेपर। सेट नंबर ए है और ऑफिशियल आंसर की के अनुसार मैं आपको ये सोल्व करवाना चाहूँगी और इसमें आपको एचटेट में भी फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय बर्बाद ना करके। जैसे दृघ ऊर्जत टूटत कुटुंब, ये इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये असंगति अलंकार है। तुलसीदास की विनय पत्रिका ब्रजभाषा यानी 3 महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधायुग, धर्मवीर भारती का है। जो ठाकुरी बाबा को धरती से इतना सच्चा प्रेम क्यों है? 2 आंसर इसका ठीक है, क्योंकि उन्हें स्वर्ग नहीं चाहिए। हिंदी में इंटरव्यू साहित्य के प्रवर्तक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। इनमें से कौन सी रचना जैन साहित्य के अंतर्गत आती है? तो ये भरतेश्वर बाहुबली रास। इनमें से कौन सा रीति मुक्त कवि माना जाता है? तो इसका आंसर 4 है आलम, क्योंकि बिहारी रीति सिद्ध है, केशव और मोतीराम रीति बद्ध कवि हैं। प्रशासनिक कार्यों में कैसी हिंदी का प्रयोग किया जाता है? तो वो सभी को पता ही होगा, प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, अगला पेज है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इस वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। शंभुनाथ के चिट्ठे सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं? तो भारत मित्र है। अज्ञे को किस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वो आंगन के पार द्वार है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिस कैथरीन, तो इसका आंसर 4 है, दीदी को। इनमें से यानी 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो गलत भी हो सकता है। इनमें से कौन सा नाटक समस्या नाटक है? जो समस्या नाटक है वो सिंदूर की होली है। हिंदी में लोकप्रिय तो बांग्ला से लिया गया है। लोकप्रिय शब्द उपन्यास, इनमें से कौन सा तारक सप्तक है? तारक सप्तक का कवि है तो ये गिरजा कुमार माथुर है। तारक सप्तक का कवि सभी जानते हैं इसको। केदारनाथ तीसरे सप्तक के कवि हैं। धर्मवीर भारती दूसरे के हैं, ये चौथे के हैं और ये केदारनाथ तीसरे के हैं। तो अब तारक सप्तक का बचता है ये। हल चलाने तथा भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से साधु होते हैं। यह वाक्य किस पाठ से लिया गया? रामलीला, देवकुल, आचरण। इसका आंसर है 4, मजदूरी और प्रेम। इनमें से कौन सा काव्य हेतु है? तो इसका आंसर है ए। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये जानकारी जो है बहुत लाभप्रिय रहेगी। सत्रहवां जो क्वेश्चन है प्रेमचंद घर में शिवरानी, इसका आंसर रहेगा। इनमें से नवनाथ में नहीं आते हैं, वो विश्वनाथ हैं जो नहीं आती हैं। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है, कह से याद कर सकते हैं आप। तो और आ दोनों ही कंठ हैं, कंठ से बोले जाते, तो इसका आंसर आपका 4 सही होगा। विधा की दृष्टि से एकांकी
कौन सी है? विधा की दृष्टि से अंडे के छिलके जो है वो एकांकी है, क्योंकि जंगल के जीव श्री राम शर्मा का संस्मरण है। आखिरी चट्टान पर आत्मकथा है। मादा कैक्टस ये उपन्यास है। इनमें से तुलसीदास की मित्रता किससे थी? तो इसका आंसर है टोडरमल से। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक हुए हैं श्री विष्णु स्वामी। वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेट्स की रचना है टी.सी. इलियट के साथ। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? वो आगरा में। तुलसीदास के पुत्र का नाम तारापति। बच्चे से हमारे प्रश्न हो गए हैं। 26वां प्रश्न ये, कारण के रहते हुए कार्य न होने पर कौन सा अलंकार होता है? देखिए, अलंकारों से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत ही आसान है। कारण के न होते हुए तो विशेषोक्ति है ये, क्योंकि और तो वक्रोक्ति, सॉरी, इसका आंसर वक्रोक्ति है। 26 वक्रोक्ति आंसर इसका सही रहेगा, क्योंकि 27 में इनमें से कौन सी रचना विधा की दृष्टि से आत्मकथा है? तो जिंदगी मुस्काई, प्राणों का सौदा संस्मरण है। सिंहावलोकन श्री राहुल सांस्कृत्यान की आत्मकथा है। द्विगुणी व्यंजन कौन से होते हैं? देखिए, ढ और ड ये द्विगुणी व्यंजन होते हैं, तो इसका आंसर नेचुरली आपको पता चल गया हुआ 4 है। मल्लिका किस नाटक की नायिका हैं? तो ये आपको पहले ही ज्ञान होगा, आषाढ़ का एक दिन। इनमें से कौन सा प्रत्यय परम सत्य है? होमर अरस्तु यानी प्रत्यय को, कॉन्सेप्ट को परम सत्य बताया है, तो ये प्लेटो ने। दुबला बाबू किस कहानी का पात्र है? तो अमृतसर आ गया कहानी का पात्र है ये। हिंदी अनुशासन के लेखक, ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से सबको ही आता मिलेगा, पंडित किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी में निबंधों का प्रवर्तन का श्रेय किसके जाता है? तो ये आपका आंसर है भारतेंदु को। काव्य में कितनी शब्द शक्तियाँ होती हैं? मुख्यतः 3 शब्द शक्ति होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 में बाबू तोताराम किस युग के हैं? तो वो भारतेंदु युग के हैं। इनमें से कौन सी रचना जो है वो चंपू काव्य नहीं है? यशोधरा है। यशोधरा जो है चंपू काव्य में गद्य और पद्य दोनों होते हैं। निम्न में से यानी इनमें से अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त कौन सी रचना है? राहुल वेल, वसंत विलास, सर्वकाचार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो वसंत विलास है। फोर्ट विलियम कॉलेज सबको पता ही होगा, कोलकाता में है। 39 में पूछा गया है निबंध, प्रेमचंद का निबंध संग्रह साहित्य का उद्देश्य, क्योंकि अशोक के जो फूल है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रिय जो कंठी है वो कुबेरनाथ का, और जड़ की बात जैनेन्द्र का। मृगावती के रचयिता आप सबको पता ही होगा, कुतुबन। श्री संप्रदाय के श्री रामानुजाचार्य। ग्रियेशन ने आदिकाल चारण्यकाल को जैसे गिर गया चरणों में ऐसे याद किया जा सकता है। शिक्षा जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार पर आधारित नाटक। शिक्षा जगत में एक और द्रोणाचार्य, अंधेर नगरी,
बहादुर दशा, ये दोनों पहला और दूसरा भारतेंदु के हैं। संग्राम जो है प्रेमचंद का है। एक और द्रोणाचार्य। संग्राम इसमें सही आंसर रहेगा। मोस्टली जो है वो इसका आंसर एक और द्रोणाचार्य लगाएंगे, जो कि गलत होगा। 44 गद्य जीवन की भाषा है, यह कथन किसका है? ये प्रेमचंद का है। संग्राम की भाषा मोस्टली निराला भी बोलते हैं, तो ये कन्फ्यूजन, लेकिन संग्राम की भाषा बहुत बार मैंने पढ़ा है। प्रेमचंद इसका आंसर सही रहेगा। इस कवि की रचना डैश पर आदि ग्रंथ में संकलित है। आदि ग्रंथ में संकलित बताई जाती है तो वो सूरदास वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद इसका आंसर सही रहेगा। 47 में दूसरे शतक के कवि पूछे गए हैं। जो ये प्रश्न पहले भी हरिनारायण व्यास, इसका आंसर सही है। अवधेश जो कि वो चौथे के हैं, ये तीसरे के हैं, ये भी चौथे के हैं। कबीर ग्रंथावली के संपादक श्याम सुंदर दास। सही क्रम बताना है। उपेंद्र का ठेले पर हिमालय, महादेवी का कंकाल, तो ये सही है और सारे ही गलत हैं। लय जो है, लय का उच्चारण स्थान बताना है। लय का उच्चारण स्थान तलस से याद कर सकते हैं। तलस, इसको दंत, यानी तालू में कुछ भी चिपक जाता है दांतों के बीच में, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तलस, तय वर्ग पूरा, तय थ दै ध और लय, और ये जो पूरा स होता है ये स दंत होते हैं ये सारे। 51 ये पेज हमारा हो जाएगा। 51वें क्वेश्चन में उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव कौन से अलंकार, देखिए अलंकार से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। दृष्टांत में उदाहरण दिए जाते हैं, और उपमेय और उपमान को बिंब और प्रतिबिंब का भाव इसमें दिखाई देता है। विराम चिन्ह कहानी के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा मेरा प्रयास आप सबके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।